हेलो, नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है निकू चौधरी व्लॉग्स में। आज की वीडियो मेरी थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे फिर से एक मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे नॉर्मली हो जाती है मुझे, वही मुझे फिर से प्रॉब्लम हो रही थी। ख़ैर अभी थोड़ा आराम है और रेस्ट कर रही हूँ, धीरे-धीरे और ज़्यादा हो जाएगा। बट मेरी साँस फिर से उखड़ टाइप सी रही है, मतलब बात करते हुए मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आज वीडियो में ये चीज़ आपको फ़ील हो तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं बसंती जी की, मतलब बसंती की रसोई या फिर कहें बसंती की दुनिया के बारे में, जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। अगर शॉर्ट में बता दूँ कि इनके हस्बैंड की अभी मृत्यु कुएँ में गिरने की वजह से हो गई है और ये फ़ेमस यूट्यूबर लाला जी का ढाबा की बहन भाभी हैं, यानी कि उनके भाई की लाला जी का ढाबा जो है उनके भाई की मृत्यु हो गई है। ये उनकी वाइफ है। आज की वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो चीज़ें जाना पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी चीज़ें जो चीज़ आ रही है खुलकर उसमें जो डाउट क्लियर हो रहे हैं उनको भी क्लियर करेंगे। कुछ भी हेट कमेंट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को या तो पूरा देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको नहीं देखना है तो आप मत देखो चैनल को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरा वीडियो देखने के मिला सेम आप उसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं जो चीज़ें मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लगती है, अटपटी लगती है। और हम ये कहेंगे कि प्लीज़ उस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जिससे कि वो फैमिली अपने पैरों पर खड़ी है तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से खड़ी हो जाए, और उन्हें अपने फाइनेंशियल चीज़ के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, किसी का मुंह ना देखना पड़े। और साथ में ही उन बच्चों को भी, माँ उन्होंने पापा खोए हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा सांत्वना की ज़रूरत है, तो उनको सपोर्ट कीजिएगा। आगे बात करते हैं हम कि आखिरकार किसी इंसान की इस जो ये अभी चल रहा है, यानी कि 2023 आज के टाइम में बहुत कम कुएं रह गए हैं। पहले भारत के अंदर कुएं बहुत ज़्यादा होते थे और सिंचाई का और पानी पीने का एक प्रमुख साधन कुएं माना जाता था। आज के टाइम में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कुएं हैं। शहरों में तो ये देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन गाँव में अगर आप जाएंगे अब भी कुएं देखने के लिए मिल जाएंगे। इंक्लूडिंग अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव में आज के टाइम में भी 4 कुएं हैं, जो कि एक तो बिल्कुल मंदिर के पास में, और वो इतना ज़्यादा गहरा है कि उसमें देखने से भी चक्कर आ जाए। और पहले तो ऐसा था कि लोगों के घरों के अंदर ही कुएं होते थे, तो वो अब भी कुछ ऐसा है कि बहुत से लोगों के घरों के अंदर कुएं हैं, जो पुराने घर हैं, और बहुत से लोगों के घर के अंदर के कुएं को ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा ही इनके गाँव में है, इनके घर में है कि इनके घर में कुआं है, और वो कुआं भी ऐसी जगह पर है जैसे गेट इनका खुला उनके सामने ही कुआं है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया, आज तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, अचानक से कैसे कुएं में गिर गए। तो भाई चीज़ें अचानक से ही होती है, और जब इंसान का जो कहते हैं ना कि टाइम आता है तो इंसान को वो चीज़ें अपनी तरफ खींच लेती है। और जिस तरीके से यार इंसान खड़े खड़े हार्ट अटैक से मर जाता है, या तो फिर भी गिरने की बात हो रही है, बैठे बाथरूम में फिसल के गिर जाता है जब मर जाता है, तो इंसान की जैसी लिखी होती है वो उसको उसी तरीके से जाना होता है। पहली तो बात ये है। दूसरी ये बात बहुत ज़्यादा उठ रही है कि कुएं को बंद क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि कुआं जो है उनके गेट के बिल्कुल सामने है। देखिए वैसे तो ये फैमिली का डिसीजन है, उनके घर का है, क्या अब तो वो क्या चीज़ें सोच कर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक लॉजिकल बात बता रही हूँ यहाँ पर कि आखिरकार कुएं को बंद क्यों नहीं करवाया जाता। आपको मैं बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार, या फिर आप कहे कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके हिसाब से अगर घर के अंदर जो कुआं है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर घर बना रहे हैं जहाँ पर कुआं है, तो उसको कुएं को आप डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि कुएं के ऊपर आपने लेंटर डलवा दिया, कुएं को पूरा बंद कर दिया। ये सही नहीं बना जाता हिंदू धर्म के अनुसार। जिनको नहीं पता उनको मैं बोल दूं, हिंदू धर्म के अनुसार ये चीज़ें सही नहीं बताई जाती। आप कुएं को डायरेक्ट ऐसे बंद नहीं कर सकते, उसके लिए अलग या तो पूजा होती है, ठीक है, ये पंडित से सलाह लेकर ही करवानी चाहिए, क्योंकि ये गलत असर पड़ता है, इस पे दोष लगता है। अब आप कर रहे होंगे कि कह रहे होंगे कि 2023 में भी ऐसी बात करिए, क्योंकि ये चीज़ें ना होती हैं, ये चीज़ें मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से कि कुछ चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में माननी चाहिए। जैसे कि ये है कि भाई आप जब घर बनाते हैं, बड़े बड़े लोग भी जब घर बनाते हैं तो सलाह लेके घर बनाते हैं कि किस तरीके को मुंह होना चाहिए घर का, यहाँ पे क्या बनाऊँ, बाथरूम कहाँ नहीं होना चाहिए। तो जब वो चीज़ें देखी जाती है, वो मानी जाती है, तो फिर हम क्यों नहीं, जब हमारे पूर्वज ये चीज़ें मान रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अगर हम ये चीज़ें मानना बंद कर दे जो कि चीज़ें रियल में होती है, देखिए टोने टोट की चीज़ें पे मैं विश्वास नहीं करती। जो है गलत फहमियाँ, या फिर ये कहे कि ज़बरदस्ती की बातों में मैं विश्वास नहीं करती कि ये जानवर ना पालो, वो ना करो। लेकिन
इन चीज़ों पे करना पड़ता है, क्योंकि इसका असर आपके घर में आता है। और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ऐसा होता है कि कुआँ अगर घर के अंदर है या कहीं पर है तो उसको बंद करने का नियम होता है। आप इस तरीके से कुएँ को नहीं बंद कर सकते हो। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें एक पूजा होती है जो कि पंडित जी करते हैं, पूजा होती है, उसके अनुसार कुएँ को ढकना होता है। और कुआँ कभी भी पूरा बंद नहीं करवाया जा सकता, यानी कि पूरा लेंटर नहीं डलता, उसमें आपको छेद छोड़ना पड़ता है। तो छेद छोड़ेंगे या फिर कुएँ के ऊपर आपको जाल ढकवानी पड़ती है। कुएँ के और ऊपर आप नॉर्मली जाल ढकवा सकते हैं, उसको आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा कुआँ नहीं बंद कर सकते, उससे दोष लगता है। हाँ, जाल ढकवा सकते हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठेगा कि भाई ऐसा भी क्या था, सब कुछ था। देखिए घर में इतने लोग हैं और कुछ भी है, क्या किसी का कभी दिमाग में यही नहीं आया कि भाई ये यहाँ पे कुआँ है, इसको ढक दे। उसका रीज़न शायद यही है कि उनके घर में कभी ऐसा हादसा हुआ ही नहीं। इंसान के घर में जब ये चीज़ें होती है ना तो उसका एहसास होता है कि ओहो ये भी हो गया, क्योंकि उनको लग रहा होगा यार इतने साल से तो ये कुआँ यही है, जब अब तक कुछ नहीं हुआ अब क्या होगा। तो ये चीज़ें सोच के शायद उन्होंने नहीं करवाए, लेकिन यही है कि भाई अगर आपको कुछ चीज़ें दिख रही है अपने आसपास में या कुछ भी चीज़ें हो रही है, तो एक हादसा होने से पहले उन चीज़ों को बदलवाना, उन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हादसा एक सोच दे रहा है पूरी जनरेशन को, पूरे लोगों को, कि भाई हादसा होने से पहले अगर आपको किस चीज़ दिखाई दे रही है तो उस पर एक्शन ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई उनके घर में लोग आते होंगे तो उनको नहीं बोलते होंगे कि आप इसको बंद करवा दे, बिल्कुल बोलते होंगे कि चलो इस पर जाल ढकवा दो या फिर कुछ करवा दो, बोलते होंगे। लेकिन वो यही कहते होंगे कि भाई अरे कुछ नहीं होता है, आज तक क्या हुआ, बच्चे भी बड़े हो गए, सब ये है वो है। तो आई होप ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को लेके सोचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस चीज़ का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जहाँ पर जब हम छोटे थे वहाँ पर रहते थे ना, तो हमारे घर के सामने मतलब काफ़ी जगह पड़ी हुई थी, घर के ही अंदर सामने जगह थी, और उसके ऊपर हाई वोल्टेज, काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज के तार जा रहे हुए थे। उसमें देखिए जो लोग वहाँ रहते थे उनको आदत थी कि भाई ऊपर से तार जा रखे हैं। अब वो ऊपर से तार ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अड़े हुए हैं, देखिए जैसे तार जाते हैं तो उनको तो खंबे से अटैच होता है, तो वो तार वहाँ पे ऊपर से इतने ही ऊपर से जा रहे थे कि भाई खंबा था। अब जब तक फर्स्ट फ्लोर था, सिर्फ पहला फ्लोर बना हुआ था, तब तक ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद सेकंड फ्लोर बनवा दिया गया। अब सेकंड फ्लोर बनवा के भी वो तारों से दूर था, लेकिन उस पे जो जो लोग रहते थे उनको पता था कि यहाँ पे कुछ दूरी पे तार है, तो उसी हिसाब से लोग रहते थे। बट अचानक से क्या हुआ कि शादी में ही, घर में ही शादी थी, तो वहाँ पर टेंट लगाने के लिए जब वो लोग लेके जा रहे थे ना, टेंट लगाने के लिए जो चीज़ें सामान होता है लेके जा रहे थे, तो वो जैसे खड़ा किया खंबा, सरिया था जो उनके हाथ में था, उसको खड़ा किया तो उस तार ने अपनी तरफ उसको खींचा और वो मतलब करंट आ गया था उस वक्त पूरे घर में। ये कंडीशन थी, क्योंकि वो टाइम खराब था। उसके लिए सोचते तो हमेशा से थे कि भाई यहाँ पे तार है, अलर्ट भी रहते थे, लेकिन वो गवर्नमेंट का काम था, उसको कोई हटवा नहीं सकता था। इसी तरीके से क्या हुआ कि कुछ दिन बाद में वहाँ पर एक उसके पास में इसी तरीके से, जैसे जैसे हमारा घर था, 2-3 जगह छोड़ के एक घर और बना, तो वो भी अलग अच्छे तरीके से रहते थे। तो उनके घर में एक लड़की आई हुई थी, वो तार से खेल रही थी, जो कपड़े सुखाने वाले तार होते हैं ना, उससे उसको घुमा रही थी, नॉर्मली घुमा रही थी। और वो इतनी हाई वोल्टेज तार थी कि उसने इतनी दूरी से उस लड़की को अपनी तरफ खींच लिया, वो पूरा करंट आया, वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही, पूरी जल गई थी। तो मेरा मकसद फिलहाल इस वीडियो को बनाने का यही है कि अलर्ट रहिएगा, किसी हादसे को होने से पहले या किसी हादसे का वेट करने से पहले अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।